Hello, students of class 7. Today I am starting your chapter 5 in science. Your first question is, what is indicator? What is indicator? Indicators are natural or chemical compounds which changes color when brought with a substance and shows that the given substance is acidic, basic or neutral. इंडिकेटर मतलब होता है हिंदी में निर्देशक, यानी सूचना देता है, जो निर्देश करता है कि वो। तो इंडिकेटर किसको कहते हैं? जो किसी पदार्थ के साथ मिल करके यह बताता है कि ये पदार्थ एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल किस नेचर का है, उसे व्यक्त करता है। तो ऐसे पदार्थ को इंडिकेटर कहते हैं। ये प्रकृति में भी पाए जाते हैं और ये केमिकल कंपाउंड भी होते हैं जिनको बनाया जाता है। राइट नेम ऑफ सम इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स के नाम पूछे हैं कि इनके नाम बताओ। जैसे लिटमस एक होता है जो लीचेन नामक पौधा से प्राप्त किया जाता है। टर्मेरिक, जिसको हल्दी बोलते हैं। चाइना रोज, जो अड़हुल का फूल होता है, वो। फेनफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब क्या हैं? ये सभी एक प्रकार के इंडिकेटर्स हैं। व्हाट आर टाइप ऑफ इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर और केमिकल इंडिकेटर। नेचुरल यानी जो प्रकृति में पाया जाता है उसको नेचुरल कहते हैं, और केमिकल जो रासायनिक पदार्थों से बनता है। नेचुरल इंडिकेटर आर फॉर्म्ड इन नेचर, जैसे टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज। अभी बताया ना, ये नेचुरल है। हल्दी जो है नेचुरल होता है, खेती होती है इसकी। लिटमस जो है वो एक पौधा, जो लीचेन नामक पौधा है, उससे पाया जाता है। और चाइना रोज, जो अड़हुल का फूल देखे होगे तुम लोग, उसी को चाइना रोज कहते हैं। केमिकल इंडिकेटर आर आर्टिफिशियल एंड दे आर फॉर्म्ड। और रासायनिक जो इंडिकेटर होते हैं वो बनाए जाते हैं प्रयोगशाला में। ये इंडिकेटर क्या होते हैं? केमिकल के द्वारा बना। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका? फेनफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फेनफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज ये दोनों रासायनिक इंडिकेटर हैं। उसके बाद टर्मेरिक के बारे में बता रहा है कि इसका कलर क्या होता है, जानते हो तुम लोग? हल्दी पीला रंग का होता है, येलो इन कलर, बट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ बेस इट कलर टर्न्स रेड। लेकिन जब ये बेस के संपर्क में आता है तो इसका कलर रेड हो जाता है। अगर देखना, कपड़े वगैरह में हल्दी का दाग लग जाए और उसको तुम साबुन लगाओगे तो वो दाग जो है पीला से लाल हो जाएगा, क्योंकि साबुन जो है बेस है। इस तरह से ये पता चलता है। लिटमस जो है, अभी बताया कि वो लीचेन नामक एक पौधा होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। तो कई रंग का होता है। तो इसमें ब्लू लिटमस जो होता है टर्न्स रेड इन एसिड। जो ब्लू लिटमस है वो अम्ल में लाल हो जाता है, और अगर लाल लिटमस है तो उसको बेस में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाता है, टर्न्स ब्लू। ये सब याद रखना पड़ेगा तुमको कि कब कौन सा कलर बदलता है। चाइना रोज टर्न्स डार्क पिंक इन एसिड एंड टर्न्स ग्रीन इन बेस। और गुड़हल का जो फूल है वो अम्ल में डालोगे तो वो गहरे पिंक कलर का हो जाता है, और उसी को अगर बेस में डालोगे तो वो हरा रंग का हो जाएगा। उसी तरह फेनफ्थलीन जो होता है कलरलेस होता है। एसिड में ये कुछ परिवर्तन नहीं होता, कोई कलर नहीं देता है। लेकिन अगर बेस में डालेंगे इसको तो लाल या पिंक कलर में बदल जाता है बेस।
इसी तरह से है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड इन एसिड एंड टर्न्स येलो इन बेस। मिथाइल ऑरेंज जो है अगर एसिड में डालेंगे तो वो लाल हो जाता है और बेस में डालेंगे तो वो पीले रंग का हो जाता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट इज एसिड। एसिड किसको कहते हैं? तो एसिड जो है, एसिड इज ए कंपाउंड विच कंटेन्स वन और मोर रिप्लेसेबल एटम ऑफ हाइड्रोजन। अम्ल जो है ये एक यौगिक है जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन के विस्थापनीय परमाणु रहते हैं। ये ब्लू लिटमस को लाल कर देता है और इसका स्वाद हमेशा खट्टा होता है। एसिड का स्वाद खट्टा होता है ये। तो ऐसे यौगिक को एसिड कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। अम्ल की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं। जैसे पहला है इट टर्न्स रेड, ब्लू लिटमस रेड, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। दूसरा है कि इट इज़ सावर इन टेस्ट, ये स्वाद में खट्टा होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलनशील होता है। इट गिव्स हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन इन वाटर, पानी में एसिड को घुलाते हैं तो हाइड्रोजन प्लस आयन उसमें मुक्त होता है। और इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत का सुचालक होता है। इट इज़ कोरोसिव इन नेचर, और ये ज्वलनशील होता है। अगर त्वचा वगैरह पर एसिड पड़ जाए तो ये जला देता है। इसको बोलचाल की भाषा में एसिड को तेजाब भी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि व्हाट इज इसेंशियल एलिमेंट ऑफ एसिड। एसिड के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो एसिड के लिए सबसे आवश्यक तत्व हाइड्रोजन होता है, समझे। व्हाट आर टाइप ऑफ एसिड। एसिड कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली एसिड दो प्रकार के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को हिंदी में कहते हैं अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं होगा, और ऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बन होगा। तो इनऑर्गेनिक एसिड किसको कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ये खनिज तत्वों से मिलकर बना होता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो है ये अकार्बनिक, ये पौधा या जंतु में पाया जाता है, जैसे एसेटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये सब ऑर्गेनिक एसिड हैं। अकार्बनिक कार्बनिक एसिड है, इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं और वीक एसिड किसको कहते हैं? तो स्ट्रॉन्ग एसिड, द एसिड विच प्रोड्यूस मोर हाइड्रोजन आयन इन वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। जो अम्ल पानी में घुल करके ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और भी जो मिनरल एसिड्स होते हैं सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और वीक एसिड होता है द एसिड विच प्रोड्यूस वेरी फ्यू हाइड्रोजन आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर इज कॉल्ड वीक एसिड। और पानी में घुलाने पर जो एसिड बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है तो उसको वीक एसिड कहते हैं। जैसे जितना ऑर्गेनिक एसिड होता है, जैसे एसेटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये सब क्या हैं? वीक एसिड हैं। अगला प्रश्न है व्हाट आर कंसेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड। सांद्र और तनु अम्ल किसको कहते हैं? कंसेंट्रेटेड एसिड होता है जिसमें पानी की बिल्कुल मात्रा नहीं होती है और ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, तो उसको कंसेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। डाइल्यूटेड एसिड जो जिसमें पानी रहता है, द एसिड विच कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूटेड एसिड, उसको डाइल्यूटेड एसिड कहते हैं जिसमें पानी की मात्रा रहती है। फिर अगला प्रश्न है कि व्हाट आर यूज ऑफ एसिड। अम्ल के क्या उपयोग हैं?
इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइज़र एंड ड्रग्स, ये खाद और ड्रग्स बनाने में होता है, डाई वगैरह भी बनाने में होता है। इट इज़ यूज फॉर पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम उद्योग में इसको पेट्रोल को साफ़ करने के लिए उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस को बनाने के काम में आता है ये। इट इज़ यूज फॉर एज ए प्रिवेंशन ऑफ फूड, और भोजन को संरक्षित करने के लिए भी बनाया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, और खाने वाला जो सोडा होता है उसको भी बनाया जाता है इससे। तो इस चैप्टर में एसिड के ऊपर जो प्रश्न है वो मैंने बनाया। फिर इसके आगे अब बेस और आगे जो चैप्टर में है वो हम अगले वीडियो में देंगे। इसको आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के समझ के और फेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।